ओम शांति। ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा, आज की मुरली की तारीख है 4। रिवाइज कोर्स 1/4/92। शिव भगवानुवाद। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए दो बातों का बैलेंस। कौन सा? और ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। ये दो बातों का बैलेंस होगा तो बाबा ने का उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। आज बाप दादा अपने स्नेही भावना मूर्त आत्माओं को और ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं को देख रहे हैं। दोनों प्रकार की आत्माएं बाप को प्रिय है, भावना वाली भी और ज्ञान वाली भी। तो दोनों ही बाप से अपने अपने यथा स्नेह और भावना प्रमाण प्रत्यक्ष फल के वर्षे के अधिकारी है। ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं अपने शक्ति प्रमाण बाप से समीप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति का वर्षा क्या कर रहे? प्राप्त कर रहे हैं। दोनों ही प्राप्ति स्वरूप है, ज्ञानी तो आत्माएं भी और स्नेह मूर्त आत्माएं भी। यथाशक्ति प्रमाण बाप से वर्षे लेने के अधिकारी का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन दोनों के प्राप्ति में अंतर है। स्नेह और भावना मूर्त बच्चे सदा भावना के कारण याद में रहते हैं। बाप से प्यार का अनुभव भी करते हैं। कौन से बच्चे? स्नेह। शक्ति का भी अनुभव भावना के फल के रूप में करते हैं, लेकिन सदा और सर्व शक्तियां अनुभव नहीं करते हो। लेकिन जो ज्ञानी तो आत्माएं हैं वो बच्चे सदा और सर्व शक्तियों का अनुभव हर समय करते रहते हैं। ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति द्वारा सच विजयी बनने का विशेष अनुभव करती है, क्योंकि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। समानता का अनुभव करती है। तो दोनों प्रकार के बच्चे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सदा अचल अडोल स्थिति का अनुभव ज्ञानी तो आत्मा ही करती है, कैसे भी परिस्थितियों में। स्नेही और भावना स्वरूप आत्माएं
भावना से, स्नेह से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सदा विजयी नहीं है। स्नेही आत्माओं के मन में, मुख में सदा कौन है? बाबा 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 है। और इसी कारण समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता रहता है। भावना का फल समय प्रमाण बाप द्वारा ही तो प्राप्त हो ही सकता है, लेकिन समान बनने में ज्ञानी तो आत्माएं समीप है, स्नेही आत्माएं नहीं, वो विजयी नहीं। और इसलिए भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य रखो। भावना भी रखो, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनो। आपकी स्थिति को ऐसा ज्ञान स्वरूप बनावा। कई खाली भावना के कारण होते, बाबा ने कहा श्रद्धा होती है, भावना भाविक हो जाते हैं, लेकिन जो ज्ञान की स्थिति मजबूत होनी चाहिए वो नहीं होती है। जिसका अचल आडोल हर परिस्थितियों में विजयी बनने का अनुभव होना चाहिए, वो हो नहीं सकता है। लेकिन भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी होगी। सिर्फ भावना व सिर्फ ज्ञान ये भी संपूर्णता नहीं है, दोनों चाहिए। ज्ञान स्वरूपी आत्माएं हो और स्नेही मूर्त आत्माएं हो। ज्ञान युक्त भावना, स्नेह संपन्न योगी तो आत्मा, ये दोनों का बैलेंस सद उड़ती कला का अनुभव कराता है। बाप समान अर्थात दोनों की समानता हो, तो बाप समान बन सकते हो। दोनों का क्या हो? बैलेंस। वर्तमान समय भावना स्वरूप आत्माएं सेवा में ज्यादा आती है। यह आत्मा भी स्थापना के कार्य में, चाहे आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना में हो, चाहे राज्य के स्थापना में हो, दोनों में आवश्यक है। कौन सी आत्मा? भावना स्वरूप आत्मा पे। लेकिन अभी समय प्रमाण ज्ञानी तो आत्माओं की ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि आगे के समय में वैरावृत्ति के वायुमंडल के कारण भावना स्वरूप आत्माएं और इस सच आनी भी है, समय को देकर आएगी वैरावृत्ति के कारण। लेकिन बाबा ने कहा ज्यादा आवश्यकता भी है ज्ञान स्वरूप आत्मा। और इसीलिए सेवा के लक्ष्य में ज्ञानी योगी तो आत्माओं के तरफ ज्यादा अटेंशन चाहिए। ऐसी आत्माओं की वृद्धि आवश्यक है। समझा? ऐसे नहीं समझो कि संख्या बहुत बढ़ रही है, लेकिन यह समझो कि क्या चाहिए? कौन सी आत्मा? ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्मा चाहिए। स्नेह के कारण संख्या बढ़ती जा रही है,
लेकिन ऐसी बाप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति करने वाली आत्माएं तैयार करो। आप खुद भी सर्व शक्तियों से संपन्न बनो और सभी आत्माओं को ये अनुभव कराओ। राजधानी की वृद्धि तो अच्छी हो रही है, लेकिन विश्व परिवर्तन में दोनों स्वरूप के बैलेंस वाली आत्माएं चाहिए। निमित्त बनती है, क्योंकि विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली आत्मा वाली आत्मा चाहिए, तभी विश्व का परिवर्तन होगा। बाबा ने भले स्नेह है, लेकिन शक्तिशाली आत्माएं, समर्थ आत्माएं हो, ज्ञानी योगी तो आत्माएं हो। बाबा ने कहा तभी तो विश्व का परिवर्तन होगा। जो अपने वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सकेंगे। स्नेही व भावुक आत्मा स्वयं में बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन वह स्नेह व भावना विश्व के प्रति नहीं होती है, वो होती है स्वयं के प्रति। तो विश्व के परिवर्तन के लिए शक्तिशाली आत्मा चाहिए। बाबा ने कहा स्वयं के प्रति और कुछ समीप आत्माओं के प्रति होती हो। बेहद की सेवा व विश्व के प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती है। बेहद की सेवा व शक्ति अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा शुभ भावना शुभ कामना द्वारा होती है। सिर्फ स्वयं के लिए भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तित कर सकते हो आप। तो ऐसी भावना और योग स्नेह, ज्ञान स्नेह और योग शक्ति हो, ऐसी आत्मा होनी चाहिए। सिर्फ स्नेही भाविक आत्माओं को देखकर खुश तो हो रहे हो, कल्याणकारी भी बने हो, या वेद विश्व कल्याणकारी बने, ये चेक करो। तो क्या बनना है? विश्व कल्याणकारी बनना है। क्या रिजल्ट है? बाप दादा ने सुनाया था कि बाप को दोनों ही प्यारे हैं। बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे ना, मुझे ज्ञानी तो योगी तो आत्माएं प्यारे है, स्नेही नहीं है, ये नहीं कहेगा। दोनों प्रकार की आत्माओं को देख बाप दादा खुश होते हैं। फिर भी स्नेही आत्माएं बन बाप को अपना तो बना लिया ना, ये भी बड़ी विशेषता है। बाबा ने कहा पहचान लिया है, वर्षे के अधिकारी बन गए हैं, फोटो में कोई के लाइन में आ गए हैं, अपने ठिकाने पर पहुंच गए हैं, तन के भटकने मन के भटकने से बच गए हैं। कौन सी आत्मा? इसलिए खुश होते हो। बच्चे भी खुश तो बाप भी खुश भी। खुश किस्मत
किस्मत वाले तो बन गए ना। दुनिया के हिसाब से डायरेक्ट बाप के बनने वाले देखो कितनी साधारण आत्माएं हैं। विश्व के शिक्षक के स्टूडेंट देखो कैसे वंडरफुल। पढ़ाने वाला ऊंचा से ऊंचा और पढ़ने वाले देखो साधारण। लेकिन साधारण ही साधारण स्वरूप में लाने वाले बाप को जानते हैं ना, और कोई थोड़ी जान रहे हैं। बाप दादा भी वीआईपी बन के नहीं आते, साधारण रूप में ही आते हैं। तो साधारण बच्चे बाप को जानते, पहचानते, अपना बनाते। कोई प्राइम मिनिस्टर व किसी राजा के तन में नहीं आते ना, इसलिए पहचानने वाले साधारण ही भाग्य प्राप्त करते हैं। खुश नसीब हो, कितना भाग्य मिला है। पद्मापदम कना भी कुछ नहीं है, अरब खरब इतने आप कौन हो, भाग्यवान हो बाबा ने कहा, जो आपने भगवान को अपना बना लिया है। भगवान ने भी हमें अपना बना लिया। साधारण बच्चे अभी भी देखो संख्या तो बहुत है। पहले सोचते थे ना ये इतना बड़ा हाल किस काम में आएगा, और अभी क्या लगता है, अभी इससे और बड़ा होना चाहिए ऐसा लगता है ना। ब्राह्मणों को ये वरदान है, कौन सा कौन सा वरदान है ब्राह्मणों को, जितना बड़ा बनता जाएगा उतना छोटा होता जाएगा। तो जो भी आए हैं सभी आने वालों को मुबारक देते हैं, लेकिन सिर्फ भाविक नहीं बनो, ज्ञानी तो बनो। प्रकृति के भी ज्ञानी बनो आप। ज्ञान सिर्फ आत्मा का नहीं, परम आत्मा, आत्मा और प्रकृति का, उसका भी ज्ञान चाहिए। कैसे अपने शरीर को भी चलाना है, शरीर की देख रेख भी कैसी करनी, उसका भी चाहिए बाबा ने कहा। उसमें ड्रामा भी आ जाता है ना। तीनों का ज्ञान चाहिए। कहाँ जा रहे हैं और अपने लिए क्या अटेंशन चाहिए, ये प्रकृति का भी अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेजफुल नहीं ठहरी आपकी। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, शरीर को कैसे रखना है, क्या करना है, इसकी भी नॉलेज चाहिए। जैसे बाबा ने जगदीश भाई ने भी कहा था ना, हाँ बोले आप नॉलेजफुल, लेकिन आपने शरीर को अच्छी तरह से नहीं चलाया, शरीर के तरफ ध्यान नहीं दिया ना। इसलिए बाबा ने कहा शरीर द्वारा हमें सेवा भी तो करनी है, तो ये शरीर का भी नॉलेज चाहिए, कैसे शरीर को चलाना है। प्रकृति है ना, बाबा ने कहा स्थान का, व्यक्ति का, ज्ञान अगर स्पष्ट है तो सफलता जरूर मिलती है। अगर कोई अपनी गलती से बार बार बीमार होता है तो बाप दादा उनको
ज्ञानी तो योगी तो आत्मा भी नहीं कहेंगे। तो इसलिए अपने शरीर को भी चलाने का तो उसको भी अच्छी तरह से चला। या 25 पैसे की गोली के बजाय कितना पैसा लगता है सोचो। तो इसलिए बाबा ने आज नॉलेजफुल, इस बात में नॉलेजफुल चाहिए आप, ये भी बात। ज्ञान का अर्थ समझा, सभी ने समझा शरीर को कैसे चलाने का है। अपनी स्थिति को भी समझा, अपने शरीर को भी समझा। इतना प्यार से समझा रहा है बाबा। समझा बच्चे? समय प्रति समय गोली भी लो आप, चला। आत्मा की स्थिति, शरीर की स्थिति, वायुमंडल का सब ज्ञान बुद्धि में हो तब आप नॉलेजफुल हो। इसीलिए सिर्फ भावना पर राजी नहीं हो जा। बाबा बैठा है, बाबा ने कहा भले मैं बैठा तो हूँ बच्चे, लेकिन आपको तो जाना तो पड़ेगा, दवा तो लेनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना। ये नहीं समझो बाबा है, बाबा देख लेगा, बाबा ये कर देगा। आने वाले दोनों का बैलेंस नॉलेजफुल होना चाहिए। कैसे आना, कैसे जाना, कैसे क्या करना, है दोनों का ज्ञान होना चाहिए। लाने वाले, आने वाले दोनों का जो होता है वो तो ड्रामा मीठे ही कहेंगे ना, हलचल में तो नहीं आएंगे ना, अचल रहेगा। क्योंकि जगदीश भाई ने शरीर कब छोड़ा था? 2011 में शरीर छोड़ा था क्या? उसी समय भी बाबा ने मुरली चलाई थी। लेकिन आगे के लिए अटेंशन होना बहुत जरूरी है। उस समय कुछ बात हुई होगी, इसलिए बाबा ने सभी को सावधान किया। ये बाप दादा भी जानता है कि बच्चे कितनी मेहनत सहन करके पहुंचते हैं। इसके लिए तो मुबारक तो दे ही दी है। जिस आत्मा का जो वर्षा है वह आत्मा को जरूर प्राप्त होना ही है। वर्षे से वंचित कोई रह नहीं सकता है। चाहे साकार में सन्मुख है, चाहे अपने स्थान पर मन मना भाव रहते हैं, वर्षा अवश्य प्राप्त होता है। डबल नॉलेजफुल बनना है। आप नॉलेजफुल नहीं बनो। क्या बोला? डबल नॉलेजफुल। ज्ञानी तुम भी बनो, प्रकृति के भी बनो, आत्मा के भी बनो, शरीर के भी। समझा? चारों ओर के सर्व खुश नसीब आत्माएं सर्व स्नेह और योग शक्ति की समानता की अनुभूति आत्माएं, भावना और ज्ञान स्वरूप आत्माएं सदा बाप समान बनने के लक्ष्य को पूर्ण करने वाली आत्माएं, सदा समीप अनुभव करने वाली आत्माएं, ऐसे सदा अचल अडल रहने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। बाप दादा को याद
कमरे के अंदर कर्नाटक जोन के 2 बुजुर्ग भाई ने अपना पुराना चेरी छोड़ा। इसलिए बाप दादा ने सभी का विशेष अटेंशन खिंचवाया। तो कुर्ती को भी देखो, दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात संगठन की शक्ति को आगे बढ़ाते जा रहे हो। अच्छी हिम्मत से एक दो को सहयोग दे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो। आप निमित्त बनी हुई आत्माओं की हिम्मत अनेक आत्माओं की हिम्मत बढ़ाती है। हर परिस्थिति के अनुभवी बन गए हैं। नथिंग न्यू लगता है ना। बाप दादा पर्दे के अंदर प्रकाश दे रहा है, लेकिन पाठ बजाने वाली स्टेज पर आप विशेष आत्माएं हो। अच्छा पाठ बजा रही हो ना। बाप दादा सदा महावीर के निमित्त संगठन को विशेष अमृत बेड़े नंबर 1 वही आत्माओं को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं और वही सकाश कहो प्यार कहो सारे दिन की खुराक हो जाती है। ऐसे निमित्त विशेष आत्माओं को बाबा मदद करता है, शक्ति भी देता है। ऐसे लगता है ना सब ठीक है, हिम्मत से सफलता मिल रही है। अव्यक्त बाप दादा डबल विदेशी भाई बहनों की मुलाकात ऑस्ट्रेलिया वालों से। ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों की विशेषता बाप दादा देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया निवासी की विशेषता क्या है आप जानते हो? पहली बार आए हैं इसलिए नहीं जानते हैं, नए स्थान पर आए हो या अपने पहचानते हुए स्थान पर आए हो, या पहुंचने के कल्प पहले की स्मृति इतनी स्पष्ट हो जाती है जैसे लगते है कि मैं कल्प पहले भी आया था। तो इस जन्म में अभी अभी देखा ना, यही निशानी समीप आत्माओं की है। इसी अनुभव द्वारा अपने आप को जान सकते हो। हम ब्राह्मण आत्मा इस समीप की आत्माएं हैं, वह दूर की आत्माएं हैं। फर्स्ट नंबर है या सेकंड नंबर है, यही इसी अलौकिक संबंध में विशेषता है जो हर एक समझता है कि मैं फर्स्ट आऊंगा। लौकिक में नंबरवार समझेंगे या बड़ा या दूसरा समझेंगे या तीसरा नंबर समझेंगे, लेकिन यह लास्ट वाला भी क्या समझता है, मैं लास्ट सो फास्ट हूँ। यही लक्ष्य अच्छा है ना, फर्स्ट आना ही है। तो फर्स्ट की निशानी सदा बाप के साथ रहना, प्रयत्न नहीं करना, लेकिन सदा साथ का अनुभव करते रहना। जब ये अनुभव होता है कि मेरा बाबा, तो जो मेरा होता है वो स्वतः ही याद रहता है ना, याद किया नहीं जाता है, स्वतः ही याद रहती है। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त होता है। आपके बोर्ड में भी सज राजयोग केंद्र लिखा हुआ है ना, तो ऐसे ही सज योग सीखो। माया आती है, बाप के साथ रहने वालों के सामने कभी भी माया आ नहीं सकती।
जैसे अपने शरीर के रहने का स्थान मालूम है, बना हुआ है, तो जब भी फ्री होते हो तो ऐसे ही अपने घर में जाकर रेस्ट कर सकते हो। इसी रीति से जब मालूम है कि मुझे बाप के पास रहना है, यही ठिकाना है, तो कार्य करते भी रह सकते आप। ऐसी बुद्धि द्वारा अनुभव करो। हर एक अपनी तकदीर बनाकर तकदीर बनाने वालों के सामने पहुंच गए ना। बाप दादा हर एक की तकदीर का सितारा चमकता हुआ देख रहा है। वैरायटी ग्रुप है ना, बच्चे भी है, बुजुर्ग भी है, जवान भी है, यूथ भी है, लेकिन अभी तो सब छोटे बच्चे बन गए हैं। अभी कोई कहेंगे 8 मास के, कोई कहेंगे 12 मास के हैं। अलौकिक जन्म का वर्णन भी तो करेंगे ना। सभी कलप वाले वाली सिकी लदी आत्माएं हो, सदा बाप के अटूट लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। यह अटूट याद ही सर्व समस्याओं को हल कर उड़ता पंछी बन उड़ती कला में ले जाएगा। बाप दादा के दिल तक नशीन रहते हुए सदा इसी नशे में रहो। हम कलप कलप के अधिकारी आत्माएं हैं। कलप कलप अपना अधिकार लेते रहेंगे। मुबारक हो, सदाई मुबारक लेने के पात्र आत्माएं हुआ। अमेरिका, आप सब बाप दादा के सिर के ताज श्रेष्ठ आत्माएं हो। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल श्रेष्ठ होगा। कभी कभी नहीं, सदा, क्योंकि सदा का वर्षा पा रहे हो ना। तो जब सदा का वर्षा पाने के अधिकारी हो तो स्थिति भी सदा काल की हो। सदा शब्दों को सदा याद रखना। सदा बाप साथ है तो वर्षा भी सदा साथ है। यही वरदान सभी बच्चों को बाप दादा देता है। सदा खुश रहेंगे, सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे, सदा सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे। ऐसे वरदान लेने वाली आत्माएं सहयोगी स्वतः हो जाएगी। आज खुशी का दिन है ना। सबसे अधिक खुशी किसको है? बाप को है या बच्चों को है? बच्चों को है ना। बाप दादा को यह खुशी है कि ऐसा कोई बाप सारे वर्ल्ड में नहीं होगा जिसका हर बच्चा श्रेष्ठ होगा। बाबा का बच्चा क्या है? श्रेष्ठ। बाप दादा एक एक बच्चों की अगर विशेषता का वर्णन करे तो कोई वर्ष बीत जाएंगे। दिन नहीं लेकिन वर्ष। इतने हर बच्चों की क्या है? विशेषता है। हर बच्चा इतना क्या है? विशेष। हर बच्चों की महिमा के बड़े बड़े शास्त्र बन जाए। होना विशेष आत्मा। आज ही तो बोलो, आज ही ना शास्त्र बन रहे आपके। ऐसा निश्चय हो तो सदा माया जीत
स्वतः हो जाएंगे। जितना दूर है उतना दिल के समीप हुआ, ऐसा अनुभव है ना। सभी ने अपनी सीट बाप दादा का दिल तक रिजर्व कर लिया। बाप दादा एक एक रतन की वैल्यू को जानता है। एक एक रतन स्थापना के कार्य को सफल करने के निमित्त बनाए। तो अपने को इतने अमूल्य रतन समझो। कितनी भाग्यवान आत्माएं हो जो इतनी दूर से भी बाप ने ढूंढ करके अपना बनाया। आज की दुनिया में जो बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य उनसे आप पदम गुना अधिक अधिक भाग्यवान हो। बस इसी खुशी में रहो और जीवन में यही याद रखो, पाना था सो पा लिया, बाकी क्या है। इतने हम लकी भी है, भाग्यवान भी है, विशेष भी है। बाबा ने आज कहा तो ये याद करो, सारा दिन मस्ती में रहो। मेरा जैसा भाग्यवान दुनिया में कोई। आज का वरदान, लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता। लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता। फरिश्ता अर्थात जिनका पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। तो सूक्ष्म वृत्ति से चेक करो कि अंश मात्र भी कोई धागा अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता। क्योंकि यदि कोई चीज अच्छी लगती है वह अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। कई कहते इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। तो इच्छा है मोटा धागा और अच्छा है सूक्ष्म धागा। अब उसे भी समाप्त कर संपूर्ण फरिश्ता बनो। स्लोगन, मनसा द्वारा शक्तियों को और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादानी बनना है।